परिषद शाम के समय इकट्ठा होने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है। हमें प्रेस रोलिया इस ऑनलाइन के द्वारा डिवोशन के लिए प्रेस रोलिया प्रभु एक बार प्रभु हमें लेके आए, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रतिदिन का ऑनलाइन डिवोशन प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। फिर एक बार बहुत खाली प्रभु का वचन हमें सीखना है। पिछले दिनों में प्रभु के वचन के बारे में देख रहे थे, जो प्रभु का इच्छा, हमारे स्वर्ग पिता की इच्छा क्या है। हम जो पुत्र हमें बना दिया है, तो वो पिता का इच्छा के अनुसार हमें बढ़कर चलना है। हे प्रभु, वो पिता पिता कर हम पुकारने से कुछ नहीं होता है। पिता की इच्छा के अनुसार चलेगा तो तब हमें परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसलिए जो भी है उनका वारिस हम बनता है कर प्रभु के वचन में से हमें सीखना है। इसलिए आइए आप थोड़ी समय के लिए इस प्रभु का वचन की ओर हम देखे हुए, हमारे आधार वचन है, वचन के से हम पढ़ते हुए प्रभु को इस इच्छा को हम जानते हुए आगे बढ़कर चले। इसलिए आइए रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय 16 से लेकर कुछ आयत पढ़कर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। 6 अध्याय रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 16 से लेकर। क्या तुम नहीं जानते हैं कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देता हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो हमें इधर ही समझना है, जैसे क्या तुम नहीं जानते हैं कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। जो दासों के समान हम सौंप देता है, कभी पाप की अधीनता में पाप का दास बनते हुए पाप का काम करते थे, परंतु पुराने समय में, परंतु अभी हम जो परमेश्वर का अधीनता में हम आ गया है, हमारे अपने आप को हम प्रभु का दास बनने के लिए हम परमेश्वर के हाथ में हमें सौंप दिया है। तो इसलिए लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। दासों की समान हम सौंप देता है। जो पाप की हम अधीनता में था, पाप को हम सब कुछ सौंप रखा था, उसकी अनुसार हम चलते थे, उसकी मार्ग पर हम चलते थे। वो हर एक हमारे जो विधिया उसके अनुसार था। अभी हम उसके अधीनता में नहीं, पाप की अधीनता में नहीं, परंतु हमने जो बपतिस्मा लेते हुए ही हमने एक निर्णय लिया है, मैं परिपूर्ण विधि से प्रभु का अधीनता में रहेंगे कर यीशु मसीह के अधीनता में रहेंगे कर हमें समर्पण किया है। तो अभी हम किसके आज्ञा मानने के लिए तैयार हुआ है? जो परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गया है, तो उसमें उसको सौंपते हुए उसकी अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमें आगे जीवन बिताना है कर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसलिए इसमें अगर दासों के समान सौंप देता है तो उसी के दास हो। किसी चीजों में, चाहे पाप में है तो पाप के दास होता है, और अगर जो धार्मिकता के लिए है तो नहीं है तो वो उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना है तो उसकी अधीनता में है। वो आज्ञाकारिता के लिए है तो उसके परमेश्वर की अधीनता में, जिसका अंध धार्मिकता है। जो परमेश्वर का अधीनता में हम सौंप दिया है तो उसकी अंदर धार्मिकता है, परंतु जो पाप का अधीनता में हम सौंप दिया है तो हमारा जीवन कैसे है, मृत्यु है कर अच्छी तरह से जानता है। इसलिए हम पहले हमें समझना है हम किसके अधीनता में, किसके दास है। हम परमेश्वर का दास है, नहीं तो पाप की दास है। पाप की दास है तो उसकी अधीनता में हम रहता है। परमेश्वर का दास है तो उसकी अधीनता, आज्ञाकारिता के अधीनता में हम रहता है। आज्ञा का अधीनता में हम रहता है तो हमें धार्मिकता हमारे अंत होता है, एक अनंत काल का जीवन हमारे लिए होता है। परंतु जो मृत्यु हमें मिलना है तो वो पाप की अधीनता में हमें रहना है, इसमें लिखा है। इसलिए जो 17 आयत में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, हमें परमेश्वर ने उस दासत्व से
पाप की दासत्व से हमें अलग करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। जो मृत्यु की अधीनता में हम थे, परंतु परमेश्वर ने हमें उस दासत्व से हमें अलग किया है। अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हैं, जो परमेश्वर का आदेश मानने वाला, उपदेश मानने वाला हम हो गया है, जिसके सांचे में डाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाए हुए हम पाप में से अधीनता से हमें धर्म के दास हम बन गया है। उसका 19 आयत में लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों के रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके हम सौंप दो। पहले हम जिस रीति से, जिस अवस्था में हम परमेश्वर का जो ये संसार की दुर्बलता के कारण हम उस पाप की अधीनता में था, जो क्योंकि शरीर का दुर्बलता के कारण 19 आयत में, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों के रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। हमारे पुराना जीवन के बारे में, जो पुराने जीवन में हमारी जो नाश होने वाला उस अवस्था में, उस समय हमने कुकर्म के लिए, अशुद्धता और कुकर्म के लिए अपना शरीर को हम सौंप दिया था, वैसे ही उसमें हम कितना विश्वास योग्य था। जो पाप की अधीनता में समय रहने के समय जो पाप करने में कितना विश्वास योग्य रहते हुए हम पाप करते थे, उसकी अनुसार जो परमेश्वर के दास पौलुस कह रहा है, इधर हम क्या करना है, जो हम उस एक नया जीवन में हमें प्रवेश किया, तो वो उससे से हम अलग होते हुए ही हम वैसे ही हम अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दिया, तो उसमें हमें पवित्रता में हमें बने रहना है। पवित्रता में हमें उस स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़कर हमें चलना है। जो स्वर्गीय इच्छा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी अनुसार हम आगे बढ़ते हुए, इसलिए हम ये अपने मुंह से प्रभु प्रभु कर कहता है, परंतु उसकी अधीनता में, परमेश्वर का अधीनता में हम ना रहा तो हमें कोई फायदा नहीं होता है। जो प्रभु प्रभु कर पुकारता है, परंतु जो पाप की अधीनता में रहते हुए उसकी दास बनकर जीवन बिताएगा, तो कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, दो स्वामी का सेवक नहीं बन सकता। एक व्यक्ति दो स्वामी का सेवक नहीं बन सकता। पाप का स्वामी, पाप हमारे स्वामी है तो उसकी अधीनता में रहना पड़ेगा, अगर परमेश्वर का अधीनता में तो उसकी दास बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए जो मुंह से प्रभु प्रभु कर कहता है, परंतु हमारा काम जो पाप की दासत्व का हम करेगा, तो जो हमारे असली हमारा स्वामी है उसमें हम प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि हम दूसरे स्वामी का जो काम कर रहा है। इसलिए इधर स्पष्ट रूप से परमेश्वर के दास लिखा है, अभी हमारे काम क्या है, हम परिपूर्ण रीति से पवित्र हमारे अंगों को पवित्रता के लिए दास करके हमें सौंपना है। हमारे अंगों को पवित्रता में हमें सौंपना है। इसलिए जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हालेलुया। ऐसे देखना है, जब तुम पाप के दास थे, हम पाप की दास थे, तब हमारे जो नया अनुभव नहीं प्राप्त ना होते हुए, हमें अनंत जीवन में उद्धार न प्राप्त होने से पहले हम पाप के अधीनता में रहते थे, तब धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। धर्म का जो कुछ नहीं करते थे, उसमें कोई दबाव नहीं थे। कोई दबाव नहीं थे।
पूरी रीति से हालेलुया पाप की अधीनता में हम, पाप की दासत्व में हम थे, दास के समान हम उसके लिए काम कर रहे थे, उसी के समान अभी कर रहा है। अब उस समय धार्मिकता का कोई प्रेशर लिया है, उसमें हमारे ऊपर जो हमें इसके लिए रुकावट नहीं थे, उसके अनुसार हमें देखना है। तभी दो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, पूरी रीति से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उससे उस समय तुम क्या फल पाते थे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अतः जिस बातों से अब तुम लज्जित होते हो, हालेलुया, उसके उस समय तुम क्या फल पाते थे? उस समय अभी वो बात सुनते हुए भी हमें लज्जित होता है, जिसे गलत हम काम किया था, तब अभी कैसे हम लज्जित हो जाता है? क्योंकि जे इस धार्मिकता में हम आने के कारण वो गलत था कर हम पता चल जाता है, इसलिए उसी समय ये लिया धार्मिकता से हम स्वतंत्रता, इसलिए पता नहीं चलता, परंतु अभी हम धार्मिकता में आने के कारण वो उससे हम लज्जित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। जो वो काम करने के द्वारा उसके दासत्व में हम रहते हुए विश्वास है वो रीति से वो ऐसे काम कर रहे थे, परंतु वो है क्या है? उसके अंदर जो उसका फल जो मृत्यु है, अनंत काल का मृत्यु है, हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु में हम जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इधर हम देखना है परमेश्वर का जो आशा, परमेश्वर का जो धन्यवाद हम करें, क्योंकि इस अवस्था में परमेश्वर हमें लेके आए, तो हम इस पाप की दासत्व में हम ना रहना है, परंतु इसमें क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है उसके अनुसार हमारा काम भी ऐसे होना है। इसलिए 22 में पढ़े, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। अभी प्रेज़ द लॉर्ड, जो पूर्ण रीति से पाप से स्वतंत्र हो गया, पहले धार्मिकता से स्वतंत्र था, उसी के अनुसार हम पाप से स्वतंत्र हो गया, तो परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। इसलिए पवित्रता प्राप्त होती है। हमारा जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमसे चाहता है हम पवित्र बनो, पवित्रता ही में आगे बढ़ो कर, इसलिए तुम पवित्रता प्राप्त होती है। वो परमेश्वर भी वही चाहता है। जो परमेश्वर का दास है, तो वो परमेश्वर के समान पवित्र हमें बनते हुए आगे चलना है। आगे प्रेज़ द लॉर्ड, जो एपिसोड आगे आने वाले दिनों में हम जो उस पवित्रता की विषय में हम आगे जाएंगे। इसलिए अभी पहले प्रेज़ द लॉर्ड तो कुछ विषय के बारे में बताते हुए आगे हम निकलेंगे। इसलिए जो हम पाप का स्वतंत्र होकर जो परमेश्वर के दास बन गया है, तो परमेश्वर का दास होने का योग्य हमारा है। हम परमेश्वर चाहता है, इसलिए क्या है? जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंदर अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका अंदर अनंत जीवन भी है। पहले जो पाप का अधीनता में थे, वो पाप का अधीनता में रहने के साथ हमें धार्मिकता का कोई उससे हम स्वतंत्र थे, परंतु उसका जो फल मृत्यु था। परंतु अभी हमें परमेश्वर की अधीनता में होने के कारण, परमेश्वर के दास होने के कारण मिलने के बाद जो फल हमें मिला है वो पवित्रता है। वो पवित्रता है, वो क्या है? उसके अंदर अनंत जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अनंत जीवन में भी हमें प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। 23 आयत में हम पढ़ेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जो पाप की मजदूरी हमारे जीवन में हम देखें तो मृत्यु होना था, परंतु उसमें से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। छुड़ाने के कारण जो उस अधीनता में, उस पाप की जो दासत्व में से हम अलग हो गया है, अलग होने के कारण इसके लिए अनंत जीवन। जो पाप की मजदूरी मृत्यु होता, तो जो परमेश्वर का जो मसीह में हमें क्या मिला है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन के लिए हमें परमेश्वर ने हमें अपने दास बना दिया है, तो उसकी अधीनता में हम रहते हुए, उस स्वर्गीय पिता की अधीनता में रहते हुए, उसकी इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़कर जाना है।
जो पाप के अधीन रखा लिया फल जो मृत्यु होता है, तो इस परमेश्वर का अधीनता में रहते वो दास हम बनता है, वो दास के द्वारा में पवित्रता ही हमारे जीवन में होता है, पवित्रता हमारे जीवन में होता है। उस पवित्रता के द्वारा पवित्र जीवन बिताने के द्वारा हमें आशीष अनंत जीवन भी हमें मिलता है। इसलिए हमें अच्छी तरह से समझते हुए इसका 8 की कुछ आयत भी हम पढ़ेंगे, 8 अध्याय की 12-13 आयत भी हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो का पत्री 8 का 12 और 13। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। प्रेज द लॉर्ड। अभी इसलिए हम भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। अभी पहले हम शरीर की कर्जदार थे, शरीर के अनुसार चलते थे, शरीर हमारा ही था, परंतु अब हमारा नहीं है ये शरीर। हालेलुया। हम जो परमेश्वर का दासत्व में हम आ गया है, तो जो परमेश्वर को हमारे शरीर को हमने सौंप दिया, तो हमारे शरीर को परमेश्वर ने मोल देकर हमें खरीदा है, तो ये हमारा नहीं है, ये हमारे ये शरीर है करके हम बताते हैं, हमारा नहीं है, परमेश्वर ने वो मोल लेकर खरीदे। तो इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए हमारे शरीर हमारा नहीं है। इसलिए क्योंकि धन्यवाद हो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे। अभी लिया, हम शरीर के अनुसार दिन काटेगा तो मरेंगे। पहले वही अवस्था था, शरीर के अनुसार हम दिन काटते थे, शरीर के सुख लोभ के लिए, सुख लोभ के लिए और शरीर की अभिलाषाओं के लिए, जिस संसार की हर बातों पर हम चलते थे, शरीर की अभिलाषाओं में हम चलते थे। परंतु ऐसे हम अभिलाषाओं में जीवन बिताएगा तो क्या हो जाएंगे? मृत्यु हमारे लिए है, अनंत काल का मृत्यु है। परंतु इसमें लिखा है, यदि आत्मा की देह से को क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहेंगे, अनंत काल का जीव। ये है शरीर की हर लालसाओं को हम यीशु मसीह का लिया, जो क्रूस पर चढ़ाए, ऐसे हमारे जीवन को भी क्रूस पर चढ़ाते हुए वो उस अनंत काल के लिए हमारा शरीर को हम सौंप दिया, तो एक नया जीवन, हमारे अनंत काल का जीवन हमारे लिए मिलता है। इसलिए वो 14 आयत में, इसलिए कि कितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। जो परमेश्वर का आत्मा की चलाई जो लोग चलता है, वो ही परमेश्वर का पुत्र है। उसका मतलब अगर आत्मा की अनुसार चलने वाला परमेश्वर का पुत्र है, तो वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर वो पिता की इच्छा के अनुसार चलेंगे। वो हम पुत्र बन गया तो हम फिर क्या होता है, वो पिता की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने पुत्रत्व का अधिकार हमें दिया है। इसलिए आत्मा की चाल चलता है, वही परमेश्वर का पुत्र है। 15 आयत में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हमें अब्बा हे पिता कर हमें पुकारते हैं। हम अब्बा हे पिता कर पुकारने का वो पुत्र तक तो का आत्मा हमें परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हमें क्या करना है? वो उसी का अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हमें आगे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा आपकी, धन्यवाद, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अच्छी तरह से समझना है, हमें परमेश्वर ने यदि संतान हमें बनाया तो हम वारिस भी है, उसकी वारिस हमें बनना है, तो उस स्वर्गीय पिता की वारिस हमें बनना है, तो उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हालेलुया, उस इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ते हुए उनकी मर्जी के अनुसार हमें आगे चलना है।
इसलिए हालेलुया, इस परमेश्वर का दासत्व हम बन गया है तो उसका लिया हमें क्या है, जो पवित्रता हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो स्वर्गीय पिता चाहता है हम पवित्र बने रहे, पवित्र बने रहे, पवित्रता में बने रहे। हमारे काम के द्वारा हम पवित्र, हम अपने जो मुंह से जो पिता पिता हाले सो ये स्वर्गीय पिता, ये स्वर्गीय पिता कहने से हम हालिया पवित्र नहीं बनता है। हमारे चाल चलन, हमारे खान, हमारी मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द, जो वचन, ये सब कुछ प्रेरित हमारे जो पवित्र परमेश्वर के उसकी इच्छा के अनुसार होते हुए उस पवित्र राय में हमें बने रहना है। प्रेरित इसलिए हमें अपने आप को समर्पण करते हुए हम परमेश्वर का दास तो हम ले लिया है तो अलिया, परंतु अब आपसे स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। वो पवित्रता प्राप्त होने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है। उस पवित्रता में बने रहने के लिए, वो प्रभु का इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु को बुलंद हाथ में सौंपते हुए आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार पवित्रता में बने रहने के लिए हमें एक को सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद हो, आज का दिन हमें दिया है, वचन सुनने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है, इसके द्वारा हमारा किसी का दंड के कार्य ना हो जाए। आशीष पाने के लिए हम सबको सहायता मदद करें। आदर और महिमा प्रभु आपको खुदा तथा प्रभु यीशु मसीह के नाम में